बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं मोहम्मद हसीब हसन आपके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स एंड स्पीकिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ अंदाज में इंटरेक्शन होता रहता है। आज हमारा कमांड वर्ड्स की सीरीज़ के हवाले से लास्ट पार्ट है जिसमें हम एक्सप्लेन को डिस्कस करेंगे और इसमें हम दो एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे। वन विल बी फ्रॉम GC1 एंड अदर वुड बी फ्रॉम IGC2। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि एक्सप्लेन को कैसे डिस्कस करेंगे। Please click on subscribe button. Press the bell icon so you never miss any video. तो फ्रेंड्स, इसमें फ़र्स्ट एग्जांपल जो हम कंसिडर करने लगे एक्सप्लेन के हवाले से, दैट इज़ फ्रॉम IGC1। एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैन बी इंड्यूस्ड अमंग द एम्प्लॉयज़ एट द वर्क प्लेस। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सप्लेन का क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जामिनेशन में, उसमें एग्जामिनर आपसे रीजनिंग के हवाले से क्वेश्चन करेगा। फॉर इंस्टेंस, एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड अमंग द वर्क प्लेस, हाउ एक्सप्लेन वाई risk assessment is important to be conducted in the workplace, explain why risk assessment is to be in the written form, explain how policy can be developed within the organization। तो जहाँ भी explain का क्वेश्चन आएगा वहाँ वो आपसे रीज़न पूछेगा, या in terms of why यानी क्यों, और या in terms of how यानी कैसे किसी चीज़ को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सो हम इस केस में IGC1 से जो फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करने जा रहे हैं, दैट इज़ के एक्सप्लेन हाउ एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट टू फॉलो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन दी वर्क प्लेस। जी, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि दी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द वर्क प्लेस कैन बी improved by training and education regarding the hazards present at the workplace and by delivering the safe procedures to be adopted with that machinery। उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर इस तरह भी इम्प्रूव हो सकते हैं कि अगर इन्फोर्समेंट के लिए किसी सुपरविजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ और काइंड ऑफ सुपरवाइज़र। उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर इस तरीके से भी इम्प्रूव हो सकता है कि अगर मोटिवेशन प्रोवाइड की जाए, और मोटिवेशन कैसे होगी ये भी स्टडी किया आप लोगों ने कि दैट बाय प्रॉपर कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद दी एम्प्लॉयज़ एंड बाय इंकरेजिंग देम टू गिव देयर फीडबैक, ताकि वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करें। उसके अलावा मुख्तलिफ और रूल भी हैं इन्फोर्समेंट के कि अगर आप कहीं देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दी एम्प्लॉयज़ आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ या रेगुलेशंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, तो फिर उसमें आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं उनको इंटरेक्ट करने के लिए या टू मेक देम इन लाइन विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एट द वर्क प्लेस। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक एनिमेशन चल रही है जिसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है प्रपोज्ड, और उसका प्रपोज्ड आंसर भी है। सो दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट्स कैन आंसर द क्वेश्चंस हैविंग कमांड वर्ड एक्सप्लेन विद इन देम। और उसमें कोई बुलेट्स नहीं बनाने, उसमें कोई आपने हेडिंग्स नहीं देनी मुख्तलिफ, सिर्फ एक पैराग्राफिकल फॉर्म में होगा, लेकिन दी नीड इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन दैट फिनोमिना इन डिटेल and along with the proper evidences like reasons based question होंगे, explain how and explain why। तो how और why का word ज़रूर ऐड करेगा examiner while he or she will ask about the explain command word। सेकेंड एग्जाम्पल व्यूअर्स हम GC2 से कंसिडर कर लेते हैं, और जैसे कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि एक्सप्लेन के साथ हमेशा हाउ या वाई के वर्ड ज़रूर ऐड होंगे ताकि टू हैव द रीजंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जांपल GC2 से कंसिडर करते हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ द ट्रिप डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी एट द वर्क प्लेस। अब सिर्फ ट्रिप डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है तो सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखा जाएगा, लेकिन साथ पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ द हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिप डिवाइसेस। तो हमने सिर्फ ट्रिप डिवाइसेस की फंक्शनिंग इस हवाले से बयान करनी है ताकि हम उसका फिनोमेना बयान करें कि वो कैसे काम करती हैं। सो ट्रिप डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड ऑन द मशीनरी टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट नियर द मशीन। तो एक ख़ास जोन डेवलप कर दिया जाता है ताकि उस जोन के अंदर जैसे भी कोई मूवमेंट जो है वो ट्रेस आउट होगी उस ट्रिप डिवाइस की तरफ से, तो फ़ौरन साथ ट्रिप कर जाएगी और मशीन एक आइसोलेटेड कंडीशन में चली जाएगी और एनर्जाइज्ड कंडीशन में नहीं रहेगी। सो दैट कैन बी अ काइंड ऑफ ट्रिप बटन और दैट कैन बी अ काइंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस एज वेल। ये मूवमेंट डिटेक्टिंग सेंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर मैट भी फ्लोर पे लग सकता है या कोई लाइट बीम लग सकती है जो जैसे ही ऑप्टिकली या लाइट के हवाले से व्यू करेगी कि कोई
मूवमेंट हो रही है, मशीन वुड इमीडिएटली बी इन दी हॉल्ट जोन, इन दी स्टॉप जोन, इन दी स्विच ऑफ मोड या डी एनर्जाइज मोड। क्लियर है? तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे दोबारा से ये एक एग्जांपल चल रही है और आप इसमें देख सकते हैं कि एक्सप्लेन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है और उसको पॉसिबली किस अंदाज में आंसर किया जा सकता है टू गेट दी गुड मार्क्स और टू गेन दी बेटर मार्क्स। तो व्यूअर्स, ये आज का सेशन था विच वॉज द लास्ट सेशन रिगार्डिंग द वर्ड कमांड वर्ड नेम्ड एज एक्सप्लेन। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप इस पर भी अच्छा फीडबैक देंगे और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप कम्प्लीटली इन टच रह सकें। थैंक यू सो मच।